सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। सन 1665 की बात है। एक नवयुवक छुट्टियां बिताने अपने गांव वुल्सथोप आया हुआ है। इसी गांव में उसकी मां का एक सुंदर सा बगीचा है। वह नवयुवक एक दिन अपने बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तभी अचानक एक सेब पेड़ से नीचे गिरता है। तब उस नवयुवक के मन में विचार आता है कि यह सेब सीधा जमीन पर ही क्यों गिरा, यह ऊपर दाएं या बाएं क्यों नहीं चला गया, शेष दूसरी वस्तुएं भी जमीन की ओर ही क्यों गिरती हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि निश्चय ही सेब का जमीन की ओर गिरने का कोई विशेष कारण है। निश्चित रूप से कोई बल उसे भूमि की ओर खींच रहा है। यही नहीं, एक फूल की छोटी सी पंखुड़ी से लेकर विशाल तारों तक के बीच में भी कोई न कोई आकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स है। क्या तुम जानते हो यह नवयुवक कौन था? यह नवयुवक था विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन। सेब को पेड़ से नीचे गिरने के आधार पर ही न्यूटन ने विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक आकर्षण बल द्वारा खींचती है, जो उनके द्रव्यमानों मास के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का जन्मदाता कहा जाता है और उनकी गिनती आज भी विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में की जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति के जन्म के बाद कुछ महीनों तक बचने की भी आशा न थी, वह बड़े होकर विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हुआ। न्यूटन का बचपन बड़ा ही दिलचस्प रहा। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में वे अधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं रहे, लेकिन चित्रकला और मशीनरी में उनको विशेष रुचि थी। ये देखते हुए उनके चाचा ने 19 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल करा दिया। सन 1665 में वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। सौभाग्यवश उस कॉलेज में उन्हें गणित के जाने माने प्रोफेसर आइजक बैरो के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। बैरो को न्यूटन में एक असाधारण प्रतिभा के दर्शन हुए। बैरो ने सन 1669 में अपना पद छोड़ दिया ताकि न्यूटन वहां प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो जाएं। इस प्रकार 27 वर्ष की उम्र में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। न्यूटन के कार्यों से प्रभावित होकर सन 1672 में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो चुना गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। न्यूटन ने प्रकृति के अनेक अनजाने रहस्यों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश जो देखने में सफ़ेद लगता है, वास्तव में बैंगनी, जामुनी, पीले, नीले, हरे, संतरी तथा लाल 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों को एक प्रिज्म की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है तथा इन 7 रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनाया जा सकता है। न्यूटन की डिस्क को घुमाने से 7 रंग सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन ने गणित में कैलकुलस की नींव डाली। वास्तव में न्यूटन ने गणित और भौतिकी को एक नया मोड़ दिया। न्यूटन ने अपनी खोजों को 2 पुस्तकों के हैपी में छपवाया। प्रकाश से संबंधित उनके आविष्कार ऑप्टिक्स नामक पुस्तक में छपे तथा दूसरे आविष्कार प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। न्यूटन के विषय में यूं तो बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक घटना विशेष ही उनके महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए काफ़ी है। बात उन दिनों की है जब वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे। उस समय उनकी उम्र लगभग 51 वर्ष की थी। उस समय वे एक ऐसी पुस्तक लिखने में व्यस्त थे जिसमें उनके पिछले वर्षों में किए गए सभी प्रयोगों का विवरण था। एक दिन वे गिरिजाघर में प्रातःकालीन प्रार्थना में चले गए। उनके पास एक स्वामीभक्त कुत्ता था जिसका नाम डायमंड था। उनकी अनुपस्थिति में मेज पर एक चूहा आया और उनके कागज कुतरने लगा। कुत्ते ने जब ये देखा कि चूहा उसके मालिक के कागज कुतर रहा है तो वह चूहे पर झपटा। इस छीना झपटी में मेज पर जलती हुई मोमबत्ती लुढ़क गई और कागजों में आग लग गई। वापस आने पर न्यूटन ने देखा कि उनकी वर्षों की साधना राख में बदल गई है। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो गुस्से में अपना आपा खो बैठता। क्रोध करने की बजाय न्यूटन ने अपने कुत्ते से केवल इतना ही कहा, ओ डायमंड, तुझे पता नहीं है कि तूने क्या शैतानी की है। उन्होंने कुत्ते को कोई सजा नहीं दी, परंतु कहा जाता है कि इस सदमे से उनके स्वास्थ्य पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि कुछ समय के लिए वे अपनी तर्क शक्ति लगभग बिल्कुल ही खो बैठे थे। न्यूटन जीवन भर उच्च पदों पर काम करते रहने पर भी विज्ञान की सेवा में लगे रहे। सन 1689 में वे विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए। सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद वे जीवनपर्यंत रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त होते रहे। सन 1705 में उन्हें महारानी एन ने कैम्ब्रिज में एक विशेष समारोह में सर की पदवी से विभूषित किया। इन सब सम्मानों के बावजूद भी वे विज्ञान सेवा में लगे रहे और उन्हें कभी भी अभिमान ने छुआ तक नहीं। वृद्धावस्था में भी न्यूटन खगोलीय पिंडों से संबंधित खोज कार्यों में लगे रहे। 85 वर्ष की जीर्णावस्था में भी वे रॉयल सोसाइटी की एक मीटिंग की अध्यक्षता करने गए, लेकिन लौटने के दौरान वे बीमार पड़ गए। 20 मार्च 1727 को उनका देहांत हो गया। वैज्ञानिक के रूप में न्यूटन की उपलब्धियों को गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन के समकक्ष रखा जाता है। उनके महान योगदानों के लिए विश्व उन्हें कभी भुला नहीं सकता।